हौसी बागियों ने एक मरतबा फिर सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आरामको को निशाना बनाकर ऑयल का क्राइसिस लाने की कोशिश की है। हौसी बागियों ने कुछ 2 मिसाइल से अटैक किया है। ये अटैक एक नहीं बल्कि 4 लगातार अटैक किए गए हैं, जिसके नतीजे में आरामको को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया की जो आला हुकाम है उन्होंने कहा है कि जो अटैक हुए हैं उसके नतीजे में प्लांट को काफी नुकसान हुआ है। आपको ये भी बता दें कि अटैक के बाद उस जगह पर आग लग गई है जहां पर सऊदी अरेबिया की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो आग बुझाने के काम में मसरूफ है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और हौसी बागियों की जो कन्फ्रंटेशन है वो लगातार आए रोज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सऊदी अरेबिया की खमीज शमीत के अंदर भी ईरान के हमायत याफ्ता यमनी हौसी बागियों ने वहां पर ड्रोन्स भेजे हैं और ड्रोन्स ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की है। आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया लगातार ईरान के हमायत याफ्ता यमनी हौसी बागियों के टारगेट में है। सऊदी अरेबिया की इकानमी बर्बाद हो गई है, तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। और मजीद आपको ये बता दें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर जो अमेरिका की जानब से क्राइसिस आया है वो अपने आप में बहुत मानी खेज है। नाजरीन ग्रामी, तमाम तर चीजों को बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आरामको है ये दुनिया की 7वीं बड़ी मुनाफे वाली कंपनी है, जबकि ऑयल के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी समझी जाती है और इसमें दुनिया के लिए सबसे ज्यादा ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है। सऊदी अरेबिया की आरामको जद्दा के तकरीबन 1000 किलोमीटर की वेस्टर्न साइड पर मौजूद है, जिसका डायामीटर जो है वो तकरीबन 5 से 7000 किलोमीटर पर मुहित है। अगर बात करें इसके मुनाफे की तो सऊदी अरेबिया की इस आरामको कंपनी ने तकरीबन $7 बिलियन का मुनाफा कमाकर दुनिया की 7वीं बड़ी मुनाफे वाली कंपनी बन गई थी। आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया आजकल यमनी हौसी बागियों के निशाने पर है और यमनी हौसी बागियों ने ट्विटर पर इस बात का इंकशाफ किया है कि हमने सऊदी अरेबिया की कमर तोड़ने के लिए आरामको को निशाना बनाया है। आपको ये बता दें कि यमनी हौसी बागियों ने अक्टूबर 2019 को भी आरामको को निशाना बनाकर पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस लेकर आया था और उस वक्त सऊदी अरेबिया की ऑयल की मार्केट जो थी वो मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गई। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अमेरिका के अंदर ऑयल का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया था। उसके बाद सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक राब्ता होता है। उसके अंदर इस बात को तय किया गया था कि अमेरिका सऊदी अरेबिया की ऑयल की तनसीबात को बचाने के लिए वहां पर अमेरिका अपने 2 मिसाइल सिस्टम तैनात करेगा, एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और दूसरा थर्ड मिसाइल सिस्टम। ये दोनों मिसाइल सिस्टम आजकल सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी और सऊदी अरेबिया की ऑयल की तनसीबात को बचा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि जो किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट है वहां पर जो भी जितनी भी फ्लाइटें आ रही थी उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। इतलात ये है कि जितने भी जायरीन जाते हैं या उम्रे के लिए लोग चले जाते हैं या जियारतों के लिए जाते हैं लोग, वो ज्यादातर किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसी एयरपोर्ट के करीब ही ये आरामको ऑयल कंपनी है जिसको निशाना बनाया गया है हौसी बागियों की जानब से। सऊदी अरेबिया की जानब से अभी तक इस जो हमले के नतीजे में होने वाले नुकसान का खुलासा नहीं किया गया, जबकि अगर बात करें यमनी हौसी बागियों के जो स्पोक्स पर्सन है जिसका नाम याहिया सारी है, उसने कहा है कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। आपको ये बता दें कि 90 की दिहाई के अंदर यमनी हौसी बागियों की तंजीम को बनाया गया था और बदरुद्दीन हौसी यमनी हौसी बागी थे जिनका ताल्लुक हौसी कबीले से था। उन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी और बदरुद्दीन हौसी को 2004 के अंदर यमनी फोर्सेस ने मार गिराया था। आजकल यमनी हौसी बागियों की जो तंजीम की कमान है वो बदरुद्दीन हौसी के भाई मोहम्मद अब्दुल मलिक हौसी के कमान में है। वो इसको मुकम्मल तौर पर देखते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। आपको ये बता दें कि यमनी हौसी बागी पूरे यमन की आबादी का 1/3 हिस्सा बनते हैं जिन्होंने सऊदी अरेबिया के नाक में दम कर दिया है।